जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ के बुक को और चैप्टर पढ़ रहे हैं समानांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट रूप में एपी बोला जाता है। इसमें प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 को हम लोग हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 में और कौन कौन से क्वेश्चन है, उनको कैसे बनाना है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 में 1 से लेकर 15 को क्वेश्चन दिया है। हम लोग अभी तक के क्लास में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 4 का 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 का 11 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 सबसे पहले क्या पूछा है? प्रश्न संख्या 4 में हम लोग पिछले क्लास से ही देखते आ रहे हैं, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि एपी में है तो उसका सार व अंतर और आगे के 3 पद लिखिए। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 4 का ये 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। ए स्क्वायर, ए के पावर 3, ए के पावर 4 और इसी तरह से। तो हम लोग जानते हैं कि इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। तो हम लोग एपी में है कि नहीं है, इसको बताने के लिए हम लोग क्या जांच कर रहे हैं? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। यदि इन सभी का अंतर जो है एक ही जैसा आ गया, यानी एक ही संख्या आ रहा है, तो हम कहेंगे कि एपी में है। और यदि एक ही जैसा नहीं आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि एपी में नहीं है। तो आइए A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? A2 है A के पावर 2, A2 है A स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का साइन। A1 का मान कितना दिया? A1 दिया है 1। अब देखिए A स्क्वायर माइनस A को हम लोग लिख सकते हैं A इंटू A माइनस 1। देखिए यहाँ पर भी है A है ना, और यहाँ पर भी A है, तो इसमें से A को कॉमन ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर A के पावर 2 था। देखिए इसको विस्तार से, कितना लोगों को कॉमन निकालने में दिक्कत होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं A गुना A माइनस A। तो देखिए A को यहाँ से और A को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। कॉमन तभी निकलेगा जब दोनों में वही सेम चीज रहेगा। तो एक A यहाँ पर A दिखाई दे रहा है और इसमें 2 गो A है, तो A को ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे तो A को A बचेगा। और यहाँ वाला A तो बाहर चला गया है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है A इंटू A माइनस 1। अब आइए A3 माइनस A2 चेक करते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना दिया है? A3 दिया है A के पावर 3, माइनस है तो माइनस। A2 कितना दिया है? A2 दिया है A के पावर 2। अब देखिए A के पावर 3 है और यहाँ पर A के पावर 2 है, तो इसमें से को हम A निकाल सकते हैं। तो हम क्या बताएं, कॉमन तभी निकलेगा जब दोनों में होगा। तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों में दिखाई दे रहा है A के पावर 2, यहाँ पर A के पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन हम निकाल सकते हैं A के पावर 2 को, क्योंकि यहाँ पर भी A के पावर 2 मिलेगा, यहाँ पर भी A के पावर 2 है। तो यहाँ पर से A के पावर 2 बाहर निकल गया, तो सिर्फ A बचा हुआ है। यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पर A के पावर 2 बाहर निकल गया तो क्या है? 1 है। देखिए हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि A के पावर 3 माइनस A के पावर 2 दिया है ना, तो याद रखना कि जब भी कॉमन निकालना हो ना, तो छोटा वाला पावर जो होता है वो पूरा निकल जाता है। जैसे A के पावर 2 है, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, क्योंकि मैक्सिमम हम कॉमन क्या ले सकते हैं? A के पावर A स्क्वायर ले सकते हैं मैक्सिमम कॉमन। और यदि विस्तार से इसको देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि A के पावर क्यू को A स्क्वायर गुना A लिख सकते हैं। A के पावर 2 में A से गुना करेंगे तो A के पावर 3 मिलेगा। ये माइनस है तो माइनस, A के पावर 2 है तो A के पावर 2। अब देखिए यहाँ पर भी A के पावर 2 है और यहाँ पर भी A के पावर 2 है, तो A के पावर 2 कॉमन, और यहाँ पर क्या बच गया? A बच गया, माइनस यहाँ पर क्या बच गया? कुछ नहीं, तो 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से चेक करना है। हम लोगों को तो बताना था कि एपी में है या नहीं है। तो देखिए बताइए आप लोग कि ये एपी में है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मान कितना है? A इंटू A माइनस 1 आ गया, ठीक। और A3 माइनस A2 का मान आ गया A के पावर 2 इंटू A माइनस 1। यानी ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ अलग अलग है कि नहीं है?
ये अलग अलग देखने से ही लग रहा है कि ये दोनों क्या है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो हम A4 माइनस A3 आगे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमें यही पता चल गया कि यह AP में नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, तो लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है कितना के, A3 माइनस A2 के, अतः यह AP में नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है? क्योंकि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं आया, इसीलिए यह AP में नहीं है। यदि ये दोनों एक ही जैसा संख्या आ जाता तब आगे हम चेक करते A4 माइनस A3 को। तो आइए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका 12 नंबर प्रश्न में दिया है, 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, 12 नंबर प्रश्न में दिया है √2 √8 कितना दिया है, √2 √8 √18 √18 √22 √22 इसी तरह से है। हमें बताना है कि यह AP में है कि नहीं है। तो ये सिंपल, इसको भी ऐसे ही चेक करेंगे। A1 कितना है, इसको A1 बोला जाता है, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, तो A2 है √8 माइनस A1 कितना है, √2। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर रफ में समझिए इसको, √8 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 का हम जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको 3 को 2 मिला गुना में। तो चूंकि ये रूट में है तो इसको भी हम रूट में ही लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि रूट के अंदर जो जोड़ा लग जाता है तो जोड़ा में से 1 2 बाहर आ जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसको अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू √2, यानी √8 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू √8। ये वाला माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, ये √2 है तो √2 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए कि ये 2 सॉरी यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 को √2 है, ये माइनस में 1 √2 है, तो 2 को √2 में से 1 √2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1 √2 होगा, सिर्फ √2 बचेगा। A2 माइनस A1 का मान कितना आया, √2 आया। अब इसी तरह से A3 माइनस A2 चेक करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है, तो A3 है √18 माइनस है तो माइनस, A2 कितना है, A2 है √8, A2 है √8। अब ध्यान से देखिए कि इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 18 को सबसे पहले तो सिंपल तरीका से आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिए, दूना 18 और तीसरी का 9, यानी हम √18 को लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2 गुना 3 गुना 3, तीसरी का 9 और 9 दूना 18। तो देखिए 3 का जोड़ा लग गया तो जोड़ा में से 1 3 बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो √18 के बदले हम 3√2 लिख सकते हैं, 3√2, यानी 3 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब माइनस है तो माइनस का साइन। अब देखिए √8 को हम लोग क्या लिखे थे, √8 को लिखे थे 2√2, 2√2 इसी तरह से निकालना है। चूंकि हम पीछे निकाल दिए हैं, √8 को निकाल कर दिखा दिए इसलिए नहीं निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो 3 को √2 यहाँ पर है, यहाँ माइनस में 2 को √2 है, तो 3√2 में से 2 को √2 को जब हम घटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा, तो इसको लिखेंगे √2। अब देखिए A2 माइनस A1 का मान भी √2 आया, A3 माइनस A2 का मान भी √2 आया। तब आगे चेक करेंगे A4 माइनस A3 को, A4 माइनस A3 को हम चेक करेंगे। तो A4 कितना दिया, A4 दिया है 32 अंडर रूट में,
√32 माइनस है तो माइनस का साइन लिखेंगे। A3 कितना है √18। अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए √18 के बदले में हम 3√2 लिखेंगे यहाँ पर। देखिएगा अभी हम 32 को चेक कर रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगना है, यहाँ पर ऐसे अभाज्य गुणनखंड रफ कॉपी में करना है। 2 16 दूना 32, 2 के पहाड़ा से 16 मार्थ में कटेगा 32, 2 के पहाड़ा से 8 मार्थ में, 2 के पहाड़ा से 4 मार्थ में, 2 के पहाड़ा से 2 मार्थ में, 2 के पहाड़ा से 1 मार्थ में। तो देखिए √32 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 2 3 4 5, 5 को 2 गुना में, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर, फिर जोड़ा लग गया है तो 1 2 बाहर, और इसका जोड़ा ना लगा तो इसको रूट के अंदर ही लिखेंगे, रूट के अंदर ही लिखेंगे 2। अब ध्यान से देखिएगा तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 में √2 से गुना करेंगे तो 4√2, यानी √32 के बदला में हम लोग लिख सकते हैं 4√2, माइनस है तो माइनस। इस √18 को क्या देखे हैं अभी √18 को देखे थे ऊपर, 3√2 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 को √2 में से 3 को √2 को जब घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा, यानी सिंपल सा √2 बचेगा ये। अब हम लोग चेक किए कि A2 माइनस A1 का मान, A3 माइनस A2 का मान और A4 माइनस A3 का मान बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह AP में है। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे कि AP में है कि नहीं है। लिखेंगे कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 है, इसलिए यह आता है यह AP में है। इसका सार्वअंतर सार्वअंतर को D से सूचित करते हैं। तो बताइए AP में है तो सार्वअंतर कितना है, तो सार्वअंतर किसको कहते हैं, A2 माइनस A1 को ही तो सार्वअंतर कहते हैं। कितना है √2 है। तो जब AP में है तो इसके आगे के 3 पद हमें लिखना है, तो 4 पद तक तो दिया ही है तो हमें A5 लिखना है, 4 पद तक तो दिया ही है, A5 लिखना है, A5। तो A5 का सूत्र क्या होता है, देखिए अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, A5 का सूत्र आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, जब nवां पद निकालना सिखाएंगे तो। A5 का सूत्र होता है A + 4D, लेकिन यहाँ पर आप लोग ये नहीं समझिए, क्योंकि किताब अभी हमें ये नहीं समझाया है, ये वाला सूत्र नहीं। अभी हम लोग को सिंपल सा समझना है कि AP क्या है। तो हम लोग सीखे हैं कि संख्याओं की वह सूची जिसके प्रत्येक पद में अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुई होती है, उस सूची को हम AP में कहते हैं। तो √2 में हम 2 को जोड़ेंगे तो रुक जाइए, हाँ ध्यान से देखिए, √2 में जब √2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, √8 मिलेगा। √8 में जब √2 को जोड़ेंगे तो √18 मिलेगा। √18 में जब 2 को जोड़ेंगे तो √32 मिलेगा। आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे, √2 में जब 2 को जोड़ेंगे ना तो मिलेगा 1 √2 है, 1 √2 मिलकर हो जाएगा 2 √2। हम लोग जानते हैं 2 √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 √2 को क्या लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं। यानी संख्या की ये सूची दिया है, इसके ठीक पहले वाले पद में यानी √2 में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, वो निश्चित संख्या क्या है, √2 है, तो उसको जोड़ने पर हमें √8 मिला। फिर √8 में वो निश्चित संख्या जोड़ दिए तो क्या मिला, अगला पद मिला, फिर इसमें जोड़ दिए तो अगला पद मिला, इसमें जोड़े तो अगला पद मिला। इसीलिए यहाँ पर हम जो निकालना सिखा रहे हैं, तो A5 निकालने के लिए A4 में D जोड़ना सिखा रहे हैं सिर्फ, यानी ठीक पीछे वाले पद में निश्चित संख्या, और वो निश्चित संख्या क्या होती है, सार्वअंतर को ही कहते हैं। इस सूत्र का इस्तेमाल करना हम नहीं सिखा रहे हैं, इस सूत्र का इस्तेमाल करना सिखाएंगे प्रश्नावली 5.2 में। तो ध्यान से देखिए कि A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके ठीक पहले वाले पद में यह निश्चित संख्या जोड़ेंगे तब ना अगला वाला पद मिलेगा। तो इसका पहला पद क्या है, √32, यानी चौथा पद क्या है, √32 प्लस D का मान कितना है, √2
तो ध्यान से देखिएगा, तो अंडर रूट 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया। तो ध्यान से देखिए ना, अंडर रूट 32 को हम क्या लिखे थे, अंडर रूट 32 को लिखे थे, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 32 को लिखे थे 4√2, 4√2 और इसमें कितना जोड़ेंगे +2, +2, तो ये कितना हो जाएगा 4√2 1√2 5√2, या तो इतना छोड़ दीजिए और नहीं तो इसके बदला में हम क्या लिख सकते थे, इसके बदला में हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 रूट के अंदर 5 5 25 और 25 दूना 50, तो इसके आगे वाला पद कितना आएगा अंडर रूट 50 आएगा। अभी यहाँ पर कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा कि 5√2 को हम इतना कैसे लिख दिए, ठीक है हम अभी समझा रहे हैं। ध्यान से देखिए, जब हम लोग अंडर रूट 8 को अभाज्य गुणनखंड करके देखें, सॉरी 2 के पढ़ा 4 मर्त में कटेगा, 4 2 के पढ़ा से, यानी इस 8 को हम लोग 2 × 2 × 2 लिखे थे। यहाँ ठीक से समझिएगा, जब अंडर रूट 8 को अंडर रूट के अंदर 2 × 2 × 2 लिखे थे, तो इसमें से जो जोड़ा लगा था उसको एगो जोड़ा में से एगो संख्या को लिखे थे बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगा था उसको अंडर रूट के अंदर ही लिख दिए थे। अब ध्यान से समझिए कि हमें यहाँ पर क्या अंडर रूट 32 है, अंडर रूट 32 के बदले में हम इतना लिख दिए 4√2 और इसमें √2 जोड़े तो 4√2 में 1√2 जोड़ दिए तो 5√2 आया, 5√2 आया ना। तो इस पूरा को हमें सिर्फ रूट वाली संख्या में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है ना कि ये 5√2 जो है ये 2 का जोड़ा नहीं लगा हुआ है रूट के अंदर, ठीक, और ये 5 का जोड़ा लगा है तभी एगो 5 बाहर आया है, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 5। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 5 25 और 25 दूना 50 रूट के अंदर। अब समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो आप लोग चेक कर लिए कि 5√2 को कैसे लें, याद एक ही बात रखना है, रूट के बाहर में 5 है ना, यानी 5 का रूट के अंदर जोड़ा लगा हुआ है तभी रूट के बाहर में एगो 5 आया है। तो रूट के अंदर में लिखते समय इसको 2 बार लिख देना है, और ये √2 पहले से है क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा हुआ है, तो 5 5 25 25 दूना 50 हो गया रूट के अंदर। अब हमें छठा पद लिखना है। देखिए छठा पद कैसे लिखेंगे, A5 + D, A5 का मान कितना आया, तो देखिए A5 का मान आया है अंडर रूट 50। तो आप ध्यान से एक बात देखिए कि अंडर रूट 50 यहाँ लिखिएगा ना तो फिर इसको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, चाहे लिखिए ना यहाँ पर अंडर रूट 50 प्लस इसमें D का मान कितना जोड़ेंगे, D का मान जोड़ेंगे √2। अब ध्यान से देखिए कि अंडर रूट 50 को हम कितना लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 50 को हम इतना लिख सकते हैं या इतना लिख सकते हैं, तो हमें इस संख्या की जरूरत है यहाँ पर 5√2। अंडर रूट 50 को कितना लिख सकते हैं 5√2, या इसको हम खट दे पूरे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते तब निकालते, लेकिन हमें पता है कि ऊपर हम इस संख्या को निकाल चुके हैं या उस संख्या हमें दिखाई दे रही है, अंडर रूट 50 का मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5√2, तो काहे लिए फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अंडर रूट 50 के स्थान पर 5√2 लिख दिए, प्लस में √2 लिखना है, प्लस में √2 लिखना है, तो 5 को √2 और 1 √2 कितना हो गया 6 को √2 हो गया। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि 6 का जोड़ा लगा हुआ होगा रूट के अंदर तभी ये 1 6 बाहर आया है, तो यहाँ को रूट में लिखते समय 6 × 6 लिखेंगे, और रूट यहाँ पर 0 जैसा दिखाई दे रहा है, 6 × 6, देखिए रूट के अंदर 2 है तो 1 2 लिखेंगे। अब इसको गुना कर दिए, 6 6 का 36, 36 दूना 72, 72 आ गया रूट के अंदर। तो छठा पद हम लोगों को कितना मिलेगा अंडर रूट 72। अब सातवां पद लिखना है, सातवां पद लिखने के लिए A6 + D करेंगे। A6 कितना है, तो अभी अभी छठा पद लिखा लें अंडर रूट 72, या इसके बदला में हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 6√2। तो यहाँ पर डायरेक्ट 6√2 लिखिए, चाहे अंडर रूट 72 लिखिए। अंडर रूट 72 में फिर D का मान जोड़िएगा, यानी √2 जोड़िएगा। अंडर रूट 72 को हम लोग लिख सकते हैं 6√2, 6√2, अब प्लस में कितना है √2, तो 6 को √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा 7 को √2 हो जाएगा। अब 7 को √2 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 7 गुना √2, 7 रूट के बाहर है यानी रूट के बाहर निकला हुआ है, यानी रूट के अंदर लिखेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे 7 × 7, और रूट के अंदर 1 2 है तो 1 2 लिखेंगे। अब 7 दूना 14, 14 7 98, 98। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4 का 12 नंबर क्वेश्चन। ये रूट देकर आप लोग घबराइएगा नहीं, बस अभाज्य गुणनखंड आप लोग को निकालने आना चाहिए। बस देख लीजिए कैसे कैसे निकाल कर बताएं, इसको 1 2 बार बनाइएगा तो ये सवाल आसान लगने लगेगा।
एपी में है, इसका सार्वंतर इतना है, उसके आगे के पद को हम लोग निकाल दिए। पीछे वाले ठीक पीछे वाले पद में सार्वंतर को जोड़ते चले जाएंगे ना तो अगला पद निकल जाएगा। जैसे चौथा पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो पांचवा पद निकलेगा, पांचवा पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो छठा पद निकलेगा, छठा पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो सातवां पद निकलेगा। ऐसे हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। अब आइए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब 13 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 13 नंबर प्रश्न में क्या दिया है? 13 नंबर प्रश्न में दिया है √3, √3, √6, √9, √12। इसी तरीका से देखिए A1 कितना है, A1 है √3, A2 कितना है √6, A3 कितना है √9 और A4 कितना है A4। √4 सॉरी, अब से ध्यान से देखिए इसको। A1 कितना है √3 है, A2 कितना है √6, A3 कितना है √9 है और A4 कितना है √12 है। हमें चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। A2 माइनस A1, A2 कितना है √6 है, माइनस A3 कितना है √3 है, √6 माइनस √3 है। तो देखिए अब √6 में से √3 नहीं घट सकता है, इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा, √6 को और कुछ लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 दूना 6 लिख सकते हैं कि नहीं? रूट के अंदर ही 3 दूना 6 लिख सकते हैं, यानी √6 के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं। अब इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, √3 गुना √2। तो ध्यान रखिएगा कि √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √2। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो यहाँ लिखिए √3 गुना √2। ये अभी भी क्या है? √6 है। यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ √3 है तो √3। अभी 11 नंबर क्वेश्चन में शायद हम कॉमन निकालना सिखाया है। देखिए यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो एगो √3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया है? √2 बचा हुआ है, यहाँ माइनस है, यहाँ से √3 बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है। गलती से आप लोग यहाँ 0 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो यहीं पर मिस्टेक होता है कॉमन निकालने में कि √3 बाहर चल गया, कुछ नहीं बचा, 0 0 नहीं 1 बचता है वहाँ पर। अब आइए A3 माइनस A2 को चेक करते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना दिया हुआ है? A3 है यानी तीसरा पद है √9, √9 माइनस का साइन है तो माइनस। A2 कितना है? √6। अब यहाँ √9 को क्या लिख सकते हैं? √9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, बहुत ही नीचे स्तर से। √3 गुना √3। यहाँ डायरेक्ट जिनको समझ में आ गया है वो डायरेक्ट लिखेंगे क्या? √3 गुना √3। हम यहाँ दिखा रहे हैं ताकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो समझ लेंगे कि हाँ ये √3 कैसे लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से लिखा जा रहा है। √9 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, माइनस है तो माइनस। और √6 को क्या लिख सकते हैं? √6 को लिख सकते हैं √3 गुना √2, तभी ना 3 दूना 6 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, √3 यहाँ पर भी है और √3 यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे √3। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है? √3 बचा हुआ है, माइनस √2 बचा हुआ है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो A2 माइनस A1 का मान इतना आया, √3 इंटू √2 माइनस 1। A3 माइनस A2 का मान कितना आ गया? √3 इंटू √3 माइनस √2। तो ये दोनों अलग अलग संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। तो जब अलग अलग संख्याएं प्राप्त हो गई तो हम A4 माइनस A3 को नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया यहीं पर कि यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है।
आइए अब आगे प्रश्नों को समझते हैं। चौदह नंबर प्रश्न में क्या दिया है? 1 का स्क्वायर दिया है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और आगे कितना है 7 का स्क्वायर, इसी तरह से दिया हुआ है। 7 3 5, हाँ 7 दिया हुआ है। आइए अब इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। चेक करते हैं। इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे। चेक करते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है? तो A2 है 3 के पावर 2, माइनस है तो माइनस। A1 कितना है? 1 का स्क्वायर। 3 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9, तितिरी का 9, माइनस है तो माइनस। 1 के पावर स्क्वायर को 1 लिखेंगे, 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8 बचा हुआ है। अब A3 माइनस A2 चेक करेंगे। A3 कितना है? यानी 5 का स्क्वायर है, माइनस A2 कितना है? A2 है 3 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर को हम 25 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। 3 के स्क्वायर को तितिरी का 9, 25 में से 9 गया तो कितना बचा हुआ है? तो 25 में से जब 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 15 में से 9 गया 6 और 1 बचा हुआ है, यानी 16। चल 16 आ गया। अब देखिए A4 माइनस A3 चेक करने की हमें ज़रूरत है, आगे नहीं है, क्योंकि यहीं पर दिखाई दिया कि A2 माइनस A1 किए तो 8, A3 माइनस A2 किए तो 16। तो अब आगे क्या चेक करेंगे? यहीं पर अलग अलग आ गया, यानी AP नहीं है। क्यों नहीं है? तो A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP में नहीं है। हो गया सिंपल। इस संख्या की सूची में जो है एक निश्चित संख्या नहीं जुट रहा है, कहीं 8 जुट रहा है तो कहीं 16 जुट रहा है। अतः हमें पता चल गया कि यह AP में नहीं है, क्योंकि संख्याओं की सूची में निश्चित संख्या जुटता है तभी तो AP बनता है। अब आइए 4 नंबर का लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चूंकि इसमें 15 को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग चेक करते हैं। पंद्रह में दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो इसको कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3, इसको कहेंगे A4। तो चेक कीजिए A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? A2 है 5 का स्क्वायर, माइनस A1 कितना है? 1 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। हाँ 24। 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। अब A3 माइनस A2 चेक करते हैं। A3 है 7 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। A2 कितना है? 5 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर को हम लोग कह सकते हैं 7 7 49, माइनस है तो माइनस। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। अब 49 में से 25 को घटाएंगे तो कितना होगा? तो 9 में से 5 घटा दिए तो 4 हुआ, 4 में से 2 घटाए तो 2 मिला, यानी यहाँ पर भी 24 हमें मिला। तब आगे चेक करेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 कितना है? 73 है, माइनस A3 कितना है? 7 का स्क्वायर है। A4 कितना है? 73 है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब 73 में से 49 को घटाइए, 3 में से नहीं घटेगा, 13, 13 में से 9 घटेगा तो 9 4 13 होता है। यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, यानी यहाँ पर भी 24 हमें मिला। तो देखिए A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और ये भी बराबर है A4 माइनस A3 के।
यानी सब आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं चूंकि इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना, अतः यह AP में है। इसका D इसका सार्वअंतर यानी D कितना आया 24 है। अब इसके आगे के पद को लिखना है, चौथा पद तक लिखा है, हमें पांचवा लिखना है A5। तब पांचवा लिखने के लिए क्या करेंगे, चौथा पद में उस निश्चित संख्या को जोड़ेंगे यानी D को जोड़ेंगे। चौथा पद कितना है 73 है, सॉरी यहाँ जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे D, 73 में जोड़ेंगे D कितना है 24। तब देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आया, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, यानी पांचवा पद हमें प्राप्त हुआ 97। अब छठवां पद निकालेंगे, छठवां पद निकालने के लिए पांचवा पद में निश्चित संख्या को जोड़ेंगे, D को जोड़ेंगे। देखिए गलती हो गया, पांचवा पद लिखना है, यहाँ पर A5 में D जोड़ेंगे। A5 कितना है 97 है, 97 प्लस D कितना है 24। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 1 हासिल 12, 121 हमें मिलेगा। अब सातवां पद लिखना है, सातवां पद लिखने के लिए A6 प्लस D करेंगे। A6 कितना निकालें अभी 121 निकालें, प्लस D का मान कितना है, D का मान 24 है, 24 को ऐड कीजिए। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिला 5 मिला, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिला 4 मिला, और ये है 1, यानी A5 97, A6 121, A7 145 मिला। तो ये कंप्लीट हुआ हम लोगों का प्रश्न संख्या 4 प्रश्नावली 5.1 का। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।